बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीए के बारे में। डीबीए के बेसिकली डेटाबेस, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इससे पहले हम एसक्यूएल सर्वर वगैरह के ऊपर जो है बहुत डिटेल के साथ जो है प्रैक्टिकली वर्क कर चुके हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी वर्क कर चुके हैं और उसके बारे में बता। तो अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। वो अगर बेसिक बिल्कुल वो बेसिक लेवल पर हमने बात की, लेकिन अगर वो नहीं भी आपको नॉलेज तो फिर भी आपको इसका नॉलेज जो है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डीबीए बेसिकली होता है क्या और इसके कौन कौन से फंक्शन यानी कि कौन कौन से टास्क ये परफॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जान लेते हैं। मतलब कि हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह यानी कि यहाँ जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा। तो इसके बेसिकली मकसद हमारा ये है कि अगर आप इसका यानी कि यूज़ करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली ओरेकल को जो है वो मैनेज करता है। अभी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको एग्जांपल समझ लग जाएगी। बेसिकली जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आप जो ओरेकल का आर्किटेक्चर वगैरह होता है उसके कंपोनेंट्स वगैरह को समझ पाएंगे। उसके अलावा डेटाबेस को शट डाउन कैसे करना, स्टार्टअप कैसे करना, उसको कैसे जो है कंट्रोल वगैरह करना यानी कि क्रिएट कैसे करना, ऑपरेशन डेटाबेस वगैरह सारा, उसके रेडोलॉग फाइल्स ये सारी क्या होती हैं, यानी यहाँ फिर इनका क्या मकसद है, कैसे इनका यूज़ किया, डाटा फाइल्स क्या होती है, ये टेबल स्पेसिस, सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स, ब्लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करें बेसिकली आपको इन चीज़ों। उसके बाद यूज़र को कैसे मैनेज करना, प्रिविलेजेस को, रिसोर्सेज को, ग्लोबलाइजेशन, सपोर्ट फीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे अगर इस कोर्स के जब आप इस डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ओरेकल 9 इंटरप्राइज एडिशन वगैरह जो है ये हमारे पास आता है। ये सबसे ओल्ड एडिशन है। इसके अलावा अब न्यू भी आ चुके हैं जैसे कि यानी कि 10G 11G। जैसे कि आपने अगर आपको डाटा यानी कि एसक्यूएल सर्वर जो हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था, यानी कि एसक्यूएल के ऊपर हम ऑलरेडी जो डेटाबेस वगैरह के ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो आपको आती है तो आपको बेसिकली ये भी चीज़ें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये आप खुद इस पर वर्क जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता क्योंकि है तो डेटाबेस ही, कितनी भी एडवांस रही है उसमें जो क्योरीज वगैरह होती हैं वो बेसिकली सेम, थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है, कंसेप्ट वही रहता है। तो इसलिए अगर वो आपको नॉलेज है तो आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड। इसीलिए हम जो है ओरेकल 9i इंटरप्राइज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इससे एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं, 10G या 11G वगैरह जो है वो आ चुके हैं। तो लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस, उसमें सिर्फ न्यू में यही है तो थोड़ी टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, बाकी सारे कंसेप्ट वही यूज़ होते हैं। इसलिए बेसिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये और भी इसके आगे देखेंगे। इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ जो है पैकेजेस भी आ चुके हैं, जैसे कि मुख्तलिफ पैकेज ओरेकल एसक्यूएल, PL एसक्यूएल, जे डेवलपर्स, इसके अलावा जे बिल्डर्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। तो ये सारे इसके और भी पैकेज, मैं आपको इन पैकेज को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ओरेकल एसक्यूएल, PL एसक्यूएल, जे डेवलपर्स, जे बिल्डर्स, फॉर्म और रिपोर्ट्स। तो ये सारे ये हमारे पास पैकेजेस के मुख्तलिफ जो आ चुके हैं। तो अब ये हमारे पास ओरेकल 9 आज मतलब कि बेसिकली ये ओरेकल है। ओरेकल का लफ्ज़ ही मतलब अगर जाना जाए तो इसका गैप भी आवाज़। अब बेसिकली आपने कोई भी जो यानी कि वेबसाइट वगैरह आप यूज़ करते हैं, लॉगिन पेज करते हैं, साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका डाटा क्या होता है जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसी तरह जब आपको आवाज़ आती है कहीं से तो आपको पता नहीं चलता। तो ये बेसिकली ओरेकल का लफ्ज़ मतलब गैप भी आवाज़ है। तो आपका डाटा देखें, आप कहीं भी जाकर जो है वो स्टोर हो रहा है, जो डाटा स्टोर आपको तो नहीं पता चल रहा, इसीलिए इसका नाम जो ओरेकल रखा गया। मतलब कि ओरेकल बेसिकली कुछ भी एक डाटा बेस है। यानी कि ओरेकल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट वगैरह होती हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह, उनके पीछे बैकग्राउंड पे जो चल रहा है, जो डाटा स्टोर कर रहा है वो ओरेकल ही कर रहा है। तो ओरेकल बेसिकली एक डाटा बेस जो है वो होती है। तो ओरेकल का लफ्ज़ मतलब गैप भी आवाज़, मतलब कि आपको पता नहीं चलता लेकिन आपका डाटा जो है वो स्टोर हो रहता है। तो इसके मुख्तलिफ वर्जन भी आपको बता चुका। तो हम उसके बाद हम टास्क और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में डिस्कस करें, या फिर फंक्शन क्या होते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या, डीबीए बेसिकली होता क्या है। तो ये चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंड होगी तो फिर आगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आ जाएंगी। अगर आपको ये नहीं कंसेप्ट होगा तो आपको भी समझ नहीं सकते। तो डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये कोई भी ही या शी यानी कि
यानी कि कोई भी शख्स, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो जो डाटाबेस को कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली उसको कहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये अब इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, एक डाटाबेस को कंट्रोल कर रहा है या ज़्यादा डाटाबेस को कंट्रोल कर रहा है। जो भी ये काम कर, उसका डिज़ाइन वगैरह जितने भी जो भी काम कर रहा है वो बेसिकली कौन कर रहा है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहते हैं। जो शख्स डाटाबेस को कंट्रोल करता है वो हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और कंट्रोल के अलावा और यानी कि मैनेज कर रहा होता है, बेसिक मैनेज कह सकते हैं। जो डाटाबेस को मैनेज करता है उसको कहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये चीज़ आप समझ, अब वो क्या क्या काम करता है, मैनेज किस हिसाब से करता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके कौन कौन से टास्क हैं, तो वो क्या करता है कि वो डाटाबेस को का प्लान कर सकता है, उसको कैसे क्रिएट करना होता है, उसको कैसे मैनेज करना होता है, अवेलेबिलिटी, उसके लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह को देखता है, मैनेज करा, उसके स्टोरेज और उसके डिज़ाइन वगैरह को उसको मैनेज, सिक्योरिटी वगैरह को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उसकी देखता है, बैकअप रिकवरी वगैरह देखता है। इसके अलावा इसको मैं फिर टास्क या फंक्शन दोनों कह सकता हूँ, यहाँ मैं एफ लिख देता हूँ फंक्शन के लिए, तो फंक्शन का वो मतलब होता है, टास्क का भी वही होता है। उसके अलावा हमारे बैकअप रिकवरी का डाटाबेस ट्यूनिंग कह सकते हैं। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपसे पूछे जा सकते हैं, वो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको याद रखने को मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला क्या कहता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या है, कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइन करता है। कंसेप्चुअल स्कीमा मैं फिर करूँगा, पहला काम क्या कहता है, कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करता है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा बेसिकली होता क्या, पहली बात कंसेप्चुअल मतलब कि लॉजिकली डाटाबेस का जो चीज़ कैसे उसमें क्यूरीज लगेंगी, कहाँ फॉरेन की का यूज़ करेंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, कहाँ उसकी जो है अब फॉरेन की क्या आती है, कंपोजिट क्या, ये सारा कुछ ऑलरेडी बता चुका, नहीं पता तो फिर मज़ीद आगे आपको पता चल जाए। तो फॉरेन की कहाँ लगनी है, प्राइमरी की कहाँ लगनी है, कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ होती है, बेसिकली उस चीज़ को यानी कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है स्ट्रक्चर को कहते हैं। डाटाबेस को जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाटा नहीं होता, लेकिन चलो कहने के एक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर किसी चीज़ का एक ढांचा जो होता है उसको कहते हैं, यानी कि उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा कुछ ऐसा जो है वो पड़ा हुआ है लेकिन उसमें डाटा नहीं है, तो उसको कहते हैं स्कीमा। अब कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करता है। दूसरा चीज़ फिजिकल डाटा बेस डिज़ाइन, मतलब कि उसको फिजिकली कैसे डिज़ाइन करना, ये सारा कुछ वो देखता है। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी चेक्स वगैरह को देखता है। सिक्योरिटी वगैरह को ऑलरेडी सिक्योरिटी में यानी कि अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन वगैरह को देखता है। तो अब अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का, अथेंटिकेशन मतलब कि अथेंटिकेट करना मतलब कि ये एक्चुअल यूज़र है या नहीं है, यानी कि अथेंटिकेशन मतलब कि वो उसका लॉगिन पासवर्ड ठीक है या नहीं। और ऑथोराइजेशन, अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको ये वाज़ा करता चलूँ। अथेंटिकेशन में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसमें यानी कि लॉगिन और पासवर्ड वगैरह को चेक करता है कि ये उसमें डाटाबेस में एंटर हो सकता है या नहीं, यानी कि उसका यूज़ कर सकता है या नहीं। और ऑथोराइजेशन का मतलब है वो किन किन लॉगिन वगैरह तो पासवर्ड तो दे सकता है लेकिन उसका वो ठीक है, उसके बाद किन किन चीज़ों को वो डाटाबेस की यूज़ कर सकता है उसको ऑथोराइजेशन कहते हैं। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी वगैरह के बारे में अगर यानी कि बैकअप अगर कोई फॉल्ट आया, बैकअप वगैरह जो है वो अपने पास रखता है, जो डाटाबेस होता है उसको अपने पास महफूज करना है। अगर कोई फॉल्ट वगैरह है तो उसको कैसे डाटा को रिकवर करना है वो उसको बताना चाहिए। इसके अलावा यानी कि ग्रांटिंग यूज़र एक्सेस, तो ये हमारा जो 5वां पॉइंट है, यानी कि किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है, किस तरह का डाटा यूज़ कर, किस तरह का डाटा यूज़ नहीं कर सकता। बेसिकली वो उसी चीज़ में आ रहा है जो मैं सिक्योरिटी वगैरह में भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये मैं फिर भी चीज़ें पाँच चीज़ें जो फंक्शन आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे, इसके अलावा ये भी रखें और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट्स है वो आपको याद रखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन कंसेप्चुअल स्कीमा, दूसरा फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, this is security and integrity checks और बैकएंड एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज, और इसके अलावा ग्रांटिंग यूज़र एक्सेस। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखेंगे और बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक बार इनको फिर रिपीट कर देता हूँ, यानी कि स्कोर के मकसद ये है कि आपको डाटाबेस कैसे मैनेज वगैरह किया सारा कुछ आपको समझ लग जाएगी। दूसरा इसमें डाटाबेस हम जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो हमारे ओरेकल 9i का यूज़ करने वाले, और उसके बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है। बेसिकली डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वो बंदा यानी कि जो अपना डाटाबेस को मैनेज कर रहा है उसको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और
जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मैनेज कर उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब किस चीज़ को मैनेज कर रहा है वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ जो बंदा डेटाबेस को मैनेज कर उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और कौन कौन मैनेज में क्या यानी कि क्या क्या चीज़ें वो टास्क जो फंक्शन परफॉर्म कर ये सारे आपको बता चुका हूँ। ये परफॉर्म कर। इसके अलावा मज़ीद आगे हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे ये सारी चीज़ें यानी कि रेडोलॉग फाइल्स क्या होती हैं, डाटा फाइल्स क्या होती हैं, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आउटलाइन के मुताबिक उसी तरह दिखते जाएंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।